ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार हो गया है। जिस पार्थिव शरीर को तैल की नौका में रखा था, आज पुत्र के आगमन के प्रतीक्षा के पश्चात, उनके आगमन के उपरांत अग्नि संस्कार भी हो गया। तीनों माताएं अपने अपने भवन में अपने पति देव के स्वर्गवास होने पर दुखी हैं। मां सुमित्रा के पास शत्रुघ्न जी उपस्थित होते हैं। मां सुमित्रा ने कहा, शत्रुघ्न बेटा, आपकी मां कैकेयी अकेली हैं, उपेक्षित सी हैं। तुम जाओ मेरे लाल, जाओ, तुम उनकी सेवा में जाओ। आज उनके पास कोई बैठने वाला नहीं है। उनके पास अगर है कोई बैठने वाली तो एकमात्र मंत्रा है। सारी अयोध्या आज बहन कैकेयी को द्वेष दे रही है, दोष दे रही है, दोष की दृष्टि से देख रही है। जाओ ना मेरे पुत्र, तुम जाओ, मां कैकेयी की सेवा में जाओ। जो आज्ञा मां। शत्रुघ्न मां कैकेयी के भवन के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। दरवाजे को खटखटाया, भीतर से ध्वनि आती है, कौन कौन दरवाजे के बाहर है? कैकेयी ने कहा, मंत्रे जाओ ना, यूं तो हमारे पास कोई आने वाला नहीं है, लेकिन देखो कौन आया है। इस कैकेयी के भवन में कौन आ रहा है? जैसे ही मंत्रा ने दरवाजा खोला, शत्रुघ्न को देखते ही भयभीत हो गई, न जाने फिर से पिटाई करेगा। स्तब्ध सी हो गई है, मौन अवस्था में खड़ी है। कैकेयी ने पूछा, कहो कौन आया है? शत्रुघ्न भीतर आते हैं। कहा, मां प्रणाम, मैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने कैकेयी की दशा को देखा। 2 दिन में ही, मात्र 2 दिन में ही पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी का सारा शरीर जल उठा है। अस्थि पिंजर सा शरीर रहा है। आंखें धस गए हैं, गाल चिपक गए हैं, दृष्टि दौर्बल्यता सा हो गया है, मानो कैकेयी को कुछ दिख नहीं रहा है। कौन हो? किसे प्रणाम कर रहे हो? यहां कौन प्रणम्य है? शत्रुघ्न ने कहा, मां मैं शत्रुघ्न आपकी सेवा में आया हूं। नहीं नहीं, मेरे पास कोई नहीं आएगा, तुम भी जाओ। क्यों मां? अभी इस मुख का वो कलंक धुला नहीं है पुत्र। मेरे कुकर्मों का कलंक धुला नहीं है। तुम जाओ, मेरे पास मत आओ और मुझे मां मत कहो।
क्यों मां? कैकेयी ने कहा, मैं तुम चारों भाइयों में से किसकी मां कहूं? रो पड़ी कैकेयी। एक ही तो था जो मुझे मां मां कह के पुकारता था, मेरा दूध पीता था। बस इतना कहते हैं कि कई मानो विशुद्ध सी हो गई, खो गई उन बचपन की यादों में, खो गई उन मधुर स्मृतियों में, खो गई। छोटे छोटे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हैं। मां कैकेयी के भवन में चारों कुमार खेलते थे। ममता की मूर्ति मां कैकेयी बस कैकेयी के ही भवन में रहते थे। मां कैकेयी के साथ चारों कुमार छुपा छुपी का खेल खेलने लगे। लेकिन आज कैकेयी रानी ने शर्त रखी, अनुबंध रखा, जो जीतेगा वो मुंह मांगा अपना पारितोषिक मांग सकता है, जो चाहे वो मांग सकता है। मां कैकेयी ने सोचा, भला बच्चे हमसे कहां जीत पाएंगे। पहले बच्चों से कहा, तुम छुपो, मैं ढूंढती हूं। मां कैकेयी ने चारों कुमारों को ढूंढ लिया और हर्षित है, एक एक को सिर के ऊपर हाथ रख के कहती है, ये राम मैंने तुझे पकड़ लिया, भरत तुझे पकड़ लिया, देखो देखो लखन मैंने तुझे भी ढूंढ लिया और शत्रुघ्न तुझे भी ढूंढ लिया है। अब मां कैकेयी छुप रहे हैं, तुम चारों कुमार मुझे ढूंढना। भरत भी हार गए, लखन जी भी हार गए, शत्रुघ्न भी हार गए, नहीं ढूंढ सके मां कैकेयी को। लेकिन जब राम की बारी आई तो उन्होंने मां कैकेयी को ढूंढ लिया। मां कैकेयी ने कहा, तुम जीते राम, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो राम ने कहा, मां फिर कभी मांग लूंगा, अकेले मैं मांग लूंगा। हाँ हाँ, जब तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना। एक दिन वो तन्हाई भी थी, अकेलापन था, सूनापन था। अचानक राम वहां उपस्थित हुए और दरवाजे को बंद कर दिया। मां, तुम्हें याद है ना मां, जब मैं छुपा छुपी के खेल में जीत गया था? अरे हाँ याद है, कहो क्या चाहिए, बता न मेरे लाल, तुझे क्या चाहिए। प्रभु राम ने कहा, मां तुम जानती हो मैंने तुम्हारे पेट से जन्म क्यों नहीं लिया। क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे पिताजी शुभमती जी ने, मेरे नाना महाराज ने, जब मेरे पिता का विवाह हो रहा था महाराज दशरथ का, तो उन्होंने अनुबंध किया था, एक शर्त रखी थी, मेरी बेटी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बने, युवराज बने। रानी कौशल्य से कोई संतान नहीं है, सुमित्रा से कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ ने सोचा, जब इनकी संतान ही नहीं है तो निश्चय ही कैकेयी के संतान ही युवराज बनेंगे। मैं जानता था मां, इसलिए मैं तेरे पेट से जन्म नहीं लिया। मुझे तो इस धरा पर आकर राक्षसों का संहार करना है। तब मैं मां कौशल्य के उदर से पैदा हुआ, क्योंकि मैं जानता था
तुम्हारे पुत्र को राजकुमार बनाया जाएगा, युवराज बनाया जाएगा, अयोध्यापति बनाया जाएगा। पर क्या राम? पर मां, आपने तो बाजी ही पलट दी। मेरे पिता महाराज से मुझे अपना गोदी पुत्र मांग कर बाजी पलट ली है। इसलिए मां, मेरी एक प्रार्थना है, जब मेरे राज्याभिषेक की बात चले तो तुम रूठ जाना। मां, भैया भरत के लिए राज्य मांग लेना और मेरे लिए वनवास मांग लेना। बस इतना सा दे दे मां, बस इतनी सी संपत्ति मुझे इस छुपा छुपी के खेल के दे दे। बस इतना सा दे दे मां। मां के कई स्तब्ध हो गई। ये कैसा खेल है, ये कैसा खेल है प्रभु। और होश आया, फिर से कही, ये कैसा खेल है प्रभु, ये कैसा खेल है। जिस पुत्र के लिए, इतने धैर्यवान पुत्र के लिए, जिसको राज्याभिषेक हो रहा है, जिसके हृदय में हर्ष नहीं है, और जब उसे वनवास दिया तो उसके मन में विषाद नहीं है। ऐसे पुत्र को वन भेजते समय कैकेयी का हृदय रो नहीं सका। ये कैसा खेल है। रोती रोती कैकेयी एक दिन एकदम हंसने लग गई, खिलखिलाकर हंसने लगी। शत्रुघ्न बेटा, मैं सौभाग्यशालिनी हूं, मैं परम सौभाग्यशालिनी हूं। इस अवध में इतनी सौभाग्यशाली कोई नारी नहीं है जितनी सौभाग्यशाली मैं हूं। शत्रुघ्न को लगा ये क्या हो रहा है। मां की तरफ देख रहे हैं, आश्चर्यवत देख रहे हैं। पूछा, मां कैसे? कहा, मेरा भरत जैसा सपूत है, मैं सौभाग्यशालिनी हूं। लेकिन मां वो तो आपको, हाँ मैं जानती हूं, मुझे मां नहीं मानता है, मुझे कीचड़ समझता है। ठीक है बेटा, मैं कीचड़ ही सही, लेकिन इस कीचड़ ने कमल को जन्म दिया है। मेरे पुत्र भरत को राज्य का लालच नहीं है, उसने राज्य का त्याग किया है। ऐसे त्यागी पुत्र की मैं मां हूं, मैं परम सौभाग्यशालिनी हूं। मां, ये आप क्या कह रहे हैं मां? हाँ, मैं सौभाग्यशालिनी हूं बेटा। मेरे पुत्र का चरित्र गौरवमय है। वो भले ही मुझे मां कहे या ना कहे, लेकिन मैं तो कहूंगी कि वो लाल मेरा है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध और आंखों में पानी। कभी कैकेयी राम के वियोग में रोती है, और कभी भरत के त्याग के लिए हंसती है। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। हरि ओम।